फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम MA पॉलिटिकल साइंस 4th सेमेस्टर के सेकेंड पेपर का सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल सहित अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आप इसे ध्यान से देखिए और इनको तैयार कर लीजिए, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न है आपका, भारत रूस संबंधों की आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। तो आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। परमाणु ऊर्जा हेडिंग डाल के आप जो है इसके बारे में लिख लीजिए। संयुक्त घोषणा पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख जो तथ्य हैं उनको आप देख लीजिए। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है, द्विपक्षीय व्यापार है, सैन्य व रक्षा प्रौद्योगिकी है। इसी क्रम में एक अगला प्रश्न बढ़ता है, चीन भारत भू राजनीति प्रतिस्पर्धा एवं इसका एशियन शताब्दी के उद्भव पे पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अथवा भारत चीन संबंधों की न्यूनतम प्रवृत्तियां क्या है, भारत चीन के जो संबंध हैं उनके बारे में लिखना है। भारत चीन संबंधों का प्रारंभिक दौर, भारत और चीन में कटुता का दौर, सीमा विवाद, सिक्किम के संदर्भ में, तिब्बत पर चीनी आधिपत्य इसके संदर्भ में, आर्थिक व्यापारिक सहयोग का दौर, शंकाओं से घिरे संबंध, अनसुलझा सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान के मध्य बढ़ती निकटता, चीन का नया सामरिक गठजोड़, तिब्बत पर कसता चीनी शिकंजा, माओवादियों से घिरता नेपाल, इन सब हेडिंगों के अंतर्गत आप लिख लेंगे। फिर अगला प्रश्न एक बनता है, समसामाजिक विश्व में भारत की स्थिति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या समसामयिक विश्व में भारत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। अथवा भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो आप इन प्रश्न का आंसर तैयार कर लीजिए। जैसे गुट निरपेक्षता की नीति है, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद का विरोध है, पंचशील नीति है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है, साधनों की पवित्रता पे बल, भारत की विदेश नीति की चुनौतियाँ, इन सब हेडिंगों के अंतर्गत आप इसके बारे में लिख लीजिए। फिर अगला प्रश्न बनता है, समसामयिक विश्व में उभरती हुई शक्ति संरचना पर प्रकाश डालिए। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों का विवरण दीजिए, या 21वीं शताब्दी में विश्व की प्रमुख चुनौतियों का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, या शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नवीन प्रवृत्तियां के बारे में लिखिए। जैसे राष्ट्रपति रीगन के अधीन संयुक्त राष्ट्र की विदेश नीति में परिवर्तन, अनुत्तरदायी सोवियत दृष्टिकोण, सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करने के विचार से संयुक्त राष्ट्र के पूर्वी यूरोप तथा चीन के साथ संबंध बनाने के प्रयत्न, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, विश्व के विभिन्न भागों में संयुक्त राज्य का प्रभाव घटाने के लिए सोवियत नीतियाँ, नए शीत युद्ध का ह्रास। फिर एक प्रश्न बनता है, भारत अमेरिका संबंधों की न्यूनतम प्रवृत्तियाँ क्या है, अर्थात भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध हैं उनके बारे में आपको लिखना है। भारत इजराइल संबंध, बढ़ते हुए व्यापार के रिश्तों में सुधार। फिर अगला प्रश्न है, समसामयिक विश्व में रूस की स्थिति की विवेचना कीजिए। फिर भारत की विदेश नीति के आधार क्या है, जैसे राष्ट्रीय हित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र भूमिका है। फिर प्रश्न आपका बनता है, भारत पाक संबंध की नूतन प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो भारत और पाकिस्तान के संबंधों को आप दर्शा सकते हैं, इसमें शिमला समझौता दिखा सकते हैं, कारगिल संघर्ष और उसके बाद क्या हुआ इसको आप लिख सकते हैं।
फिर अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। फिर टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि पंचशील क्या है। फिर भारत की विस्तारित पड़ोस नीति, इसको आप देख लीजिए। इसी प्रकार से है कि P4 क्या होता है। फिर एक प्रश्न बनता है, अमेरिका की अफगान नीति क्या है। फिर एक प्रश्न बनता है, गुजराल सिद्धांत क्या था। फिर एक और प्रश्न बनता है, बहुध्रुवीयता क्या है। इन सब पे टिप्पणी लिखने के लिए आता है। फिर जो है कश्मीर की समस्या है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिए। फिर भारत नेपाल संबंध। फिर एक है डोकलाम विवाद, भारत चीन संबंध। G77 क्या है, इसको तैयार कर लीजिए आप। फिर जो है टिप्पणी लिखने के लिए आता है कि पूरब की ओर देखो, तो इसको आप तैयार कर लीजिए कि ये क्या है। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्येतर अथवा अंतर्राष्ट्रीय कर्ता, इसके बारे में पूछता है, इसको आप तैयार कर लीजिए। फिर है मोटे तौर पे जो है गैर राजकीय कर्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व राजनीति में सक्रिय हैं, ये सब टॉपिक हैं, इनको आप देख लीजिए। ये रहा आज के सभी प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।